हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। आज है सैटरडे और ये देखिए कितनी बढ़िया बारिश हो रही है देहरादून में। तो ये मेरे घर से बैक का पोर्शन है। तो इसको देख के तो मैं सो के उठी थी और उसके बाद जो बारिश हुई है उसके साथ मैंने एक कप चाय बनाई है। चाय और बारिश का क्या रिश्ता है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये काफ़ी रोमांटिक कॉम्बिनेशन है। तो अकेले रहने वाला इंसान ये फ्रिक्वेंटली करता है, तो मैंने भी किया। एक कप बढ़िया सी चाय वो पी के पूरी बारिश देखी और मैं रेडी हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए। सो ये है सूट जो मेरी मम्मी की पसंद का है। जी हाँ, स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल में। और थोड़ा घर ठीक कर लेते हैं क्योंकि घर ठीक करने से अच्छा लगता है। सो मैं बाहर देख रही थी, बारिश अब तक बंद हो गई थी जब तक मैंने चाय ख़त्म की और आई वापस। बट चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। ये लाल कलर कुछ ज़्यादा ही चटक के आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ और समय कुछ हो रहा है 5:30। देहरादून का मौसम जैसा कि आप जानते हैं, बारिश हो रही है। सो या अभी बारिश जस्ट ख़त्म हुई है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे। सो आई रिकॉल अभी मैं लॉन्ग टाइम नो सी ऐसा कैसे कर दिया मैंने। सो या सो आई वॉज जस्ट टेकिंग सम क्रिएटिव स्पेस, सम क्रिएटिव टाइम। मेरे को अच्छा लगता है एकदम से गायब हो जाना। आई जस्ट लव इट। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। दैट्स जस्ट द माई वे टू ब्रिंग एंड रीस्टोर माई क्रिएटिव एनर्जी एंड पुट इट अगेन। थोड़ा सा मुझको मी टाइम भी, मतलब आई लाइक माई प्राइवेसी दैट वे। सो रियली सॉरी अगर मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है, बट अपनी कैपेसिटी में मैं जितना भी पोस्ट कर सकती थी मैंने अपने चैनल पे किया है। होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। और अब वापस आ गई हूँ मैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको देहरादून से ब्लॉगिंग करना फिर से स्टार्ट करती हूँ। सो टू बिगिन विथ यस, व्हाट्स द आउटफिट इज़ दिस। तो आप सोचोगे अपराजिता कहाँ जा रही है, किसी की शादी में ही चली जाएगी क्या? जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सो दिस इज वॉट माई आउटफिट लुक्स लाइक। इट्स सूट। सूट शादी में पहन के बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। हाँ, नॉर्मली ऐसा लुक आदमी होता है, बट इट्स जस्ट दैट इट्स अ प्रिटी सूट kept for long time. No, it's recently stitched and I thought maybe I can carry it, so I bought it. But anyhow, देखती हूँ मैं इसको कितना पहनती हूँ। इसको पहन के इट्स फीलिंग लाइक, एक तो बारिश के बाद जो ह्यूमिडिटी होती है, तो जब तक मैं गुड़गांव में थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सूखा पड़ गया वहाँ पे, नो रेन। यहाँ मैं आई तो ऐसी बारिश हो रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। बट एनी हाउ आई एम जस्ट लविंग द वेदर। सो मैं कर क्या रही थी कपड़े 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 कहाँ सूखेंगे। सो आई वॉज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ़ माई क्लोथ। सो यू कैन सी नया स्टैंड खरीदा है मैंने। एंड फर्स्ट आई ऑर्डर, वो अच्छा स्टैंड नहीं था। सो आई जस्ट रिटर्न इट बैक एंड देन आई ऑर्डर सेकेंड। आई हैव ऑल्सो ब्रॉट समथिंग फॉर माई किचन। सो लेट मी शो वॉट दैट स्टफ इज़। सो जैसा कि मैंने बोला, किचन इज़ अ प्लेस जहाँ पे अक्सर मैं आप लोगों को मिलती रहती हूँ, राइट? सो आई हैव finally brought a new apron. So happy, it was long due. So yeah, so your cook is here, if it's visible. I love to cook. No, I don't love to cook. I love to cook only when I feel like. So this is how it is. So it's a waterproof apron that's there, which is good. तो इसमें क्या होता है ना कि इफ़ यू पानी वानी भी गिर जाए तो इट्स जस्ट सोप्स। इट्स अ नाइस एप्रन। इट सेज आई लव टू कुक, आई लव कुकिंग, राइट? सो आई डोंट नो, राइट? सो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। शॉर्ट होने का यही नुकसान है, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते। सो एनी हाउ, सो इट सेज आई लव कुकिंग, बट आई डोंट नो वेदर आई लव कुकिंग और नॉट। ऑफकोर्स आई लव, जब मुझे कुछ ऐसा क्यूरियस सी चीज़ मिल जाती है बनाने को ना, तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज़
मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है कुकिंग में, तो ये मत समझिएगा कि औरत होने का मतलब है दिन रात किचन में रह के उसको खाना बनाना। पता नहीं क्यों ये प्रिजम्पशन है कि अगर यू आर अ वुमेन तो आपको खाना बनाना ही है और आपको खाना बनाना पसंद ही होगा. दैट्स सच अ जेंडर्ड स्टीरियोटाइप. Being a woman, you cannot like cooking. So normally cooking is something a woman has to learn, because when baby is small she has to feed, and that's the need why she needs to cook, because the small baby otherwise would be hungry. But ये gendered notion क्यों बना है, I have no idea, this gendered notion of women cooking. So मैं छोटी से देर हैज़ बिन दिस कि खाना बनाना आना चाहिए. ऑफ कोर्स आना चाहिए, इट्स अ स्किल सेट जो सबको आना चाहिए. बट ये प्रिज्यूम करना कि मैं पकवान बना के आपको खिला दूँगी, ये ओवर एक्सपेक्टेशन है. मैं कोशिश करूँगी पर मैं पकवान बना के खिला दूँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है. बट एनी हाउ दैट्स हाउ इट इज़. सो नाउ आई हैव कम एट टर्म्स एंड पीस. अब तो मैं बना लेती हूँ, अच्छा खाना बना लेती हूँ. इससे लाइफ स्किल सेट, इसलिए ज़िंदा रहने के लिए वो ज़रूरी, इसलिए नहीं क्योंकि औरत में, इसलिए मुझे आना ही चाहिए और 4 लोग मेरे को अप्रिशिएट और वैलिडेट करेंगे, इसलिए मुझे खाना बनाना आना चाहिए. खाना बनाना मुझे इसलिए आना चाहिए क्योंकि इट्स अ लाइफ स्किल सेट टू सर्वाइव एंड टू बी अलाइव, इसलिए आना चाहिए. सो जब मुझे ये लॉजिक समझ में आ गया, दैट्स हाउ आई लर्नड. वरना यू नो मी हाउ आई रेबेल लाइक एनीथिंग फॉर द थिंग्स दैट डोंट मेक सेंस टू मी. आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगे तो मैं नहीं ही करूँगी until unless my alignment is there and soul is there. But anyhow, that's part. So lot many time I land up in such places into gendered notions of how women are supposed to be in the places where they belong and all those stuff. I don't believe in all those things. That's a topic I can speak. I don't know how much I can speak on that topic and how long. So I'll not go into it. Maybe that's a topic of debate for some other day. And it's really humid post this बारिश. I don't know why ये बारिश जो है ठंडा नहीं करती है, इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ा देती है, तो ढंग से बरस ही जाए. But anyhow, this time the monsoon is going to be scarce. So yeah, so that's the update. I have been back, did not shoot it there for my own privacy and my for own space. I'm back and I'm back with a video for you all. So in case if you missed it, this video is for you. And also coming back, I just felt like that living alone is quite a task. So I was just like today figuring it out, what are the stuff that, right? So I just finished my cup of tea. I need to iron my clothes and I'm just dealing this stuff to iron my clothes. I'm really exhausted, but I have to finish it off. So I was like, let me get in a good mood. So I just got a bit dressed up. Yeah, so the suit is there. It's so गर्मी इसमें लग रही है मुझे. So I'll just iron and finish off my clothes, read some books, the basics and the essential. Yeah, coming back from home feels like वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं बात करने के लिए, इतने सारे लोग नहीं बट लोग होते हैं बात करने के लिए. So you have the space and the went out to talk to people, but when you stay alone you have to talk to yourself. So often when I feel like talking to myself, I talk to you people so that you can listen what I am speaking. And yeah, so that's it from Prajita Tales vlog for today. Not much of advice and gyan, but only thing that yeah, that I'm happy coming back to Dehradun. Rains are pouring in and I'm just enjoying it. Thank you so very much for watching a Prajita Day vlog. See you again in the next vlog.